everyone. In our last video, we have understood कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन क्या होता है. गाइस, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी से हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे एग्जाम में कितनी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. Also, we will be solving every type of numerical today. So guys, get ready with your pen and paper. Start solving with me. This is Valshini Yadav and you're watching. So guys, in your exam, from the topic kinetic energy, there can be three types of questions that can be asked. मतलब आपको एग्जाम में ये तरह के ही क्वेश्चन आएंगे अगर वो काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं. तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जाम में वो आपसे पूछते हैं कि बताओ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मास बढ़ा दें, अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें, अगर हम वेलोसिटी को कम कर दें या मास कम कर दें. तो आपको ये होते हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन. आई रिपीट, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिनमें आपको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा अगर हम मास या वेलोसिटी में कोई चेंज करते हैं. तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है, ठीक है, आपको पूरा करके दिखाना होगा. 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है, कभी कभी 1-2 मार्क्स में भी आ सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको इसको आंसर करना है, ठीक है. तो पहले हम समझेंगे ये. फिर दूसरे तरह के सवाल जो आपको काइनेटिक एनर्जी में कोई पूछ सकता है वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, वेलोसिटी दे दी, बोला मास निकालो, ठीक है. एक फिर आपको दिया है वेलोसिटी दी है, मास दी है, बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो. कभी मास दिया, काइनेटिक एनर्जी दी, बोला वेलोसिटी निकालो. तो आपको दो चीजें गिवन होती हैं और एक चीज फाइंड करनी होती है, वो होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. ये भी 2-3 मार्क्स में आपको आ सकते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी में ये होते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हें करने में टाइम लगता है और ये इंपॉर्टेंट भी है. तो ये आपको अगर आया तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल भी आ सकता है. तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको वर्क डन निकालना होगा या फिर वो लिख के दे देंगे द गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालो. तो गाइज ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, क्योंकि ये ज्यादा थोड़े से टफ हो जाते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में. So guys, let's begin with the first type of questions. The very first question is what will happen to the kinetic energy when the question is a body of mass m. एक बॉडी है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v दी हुई है और कहा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv². आपसे पूछा है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा अगर नंबर 1 मास को हम डबल कर दें, नंबर 2 मास को आधा कर दें, नंबर 3 वेलोसिटी को ट्वाइस कर दे या नंबर 4 वेलोसिटी को हाफ कर दे. हमने इन 4 केसेस में हर चीज को चेंज करके काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मास डबल होगा. सो गाइस, सॉल्यूशन. सबसे पहले यू नो व्हेन, सबसे पहले तो आप कंडीशन लिखोगे कि आपको क्या दिया है. व्हेन मास इज इक्वल्स टू m एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v. जब वेलोसिटी v है और मास m है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय आपको दिया है मास m, वेलोसिटी v, काइनेटिक एनर्जी तब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है. इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना. ना अब क्या बोला है, अब केस लगा रहे हो आप. नाउ मास इज डबल्ड. नाउ व्हेन मास इज डबल्ड, जब मास को हमने डबल कर दिया तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में आप लिखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². लेकिन अब मास को क्या किया है, डबल कर दिया है, तो हम मास की जगह क्या करेंगे, मास डबल हुआ यानी 2m हो गया, ठीक है. पहले मास m था, अब डबल किया है तो वो 2m हो गया है. तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 2m.
राइट। नाउ ये वाले हाफ के वाले 2 से और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी KE विल बी mv²। तो जब आप मास डबल कर देते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है mv²। जस्ट सी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है mv²। क्यों? क्योंकि ये हाफ और इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहां हमने समझा कि जब मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट जो बोलता है हाफ कर दिया तो क्या होगा। लेट्स सी इट। ये पार्ट वैसे ही रहेगा कि मास m है, वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी ये दी जाती है। अब डबल की जगह हमने लिखा है कि मास को हमने हाफ कर दिया, मास इज हाफ। हाफ किया है मतलब m/2, ठीक है। तो अब मास क्या हो गया, m/2 हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ। मास की जगह अब क्या आएगा, अब आएगा ये हाफ वाला मास, तो m/2 और v², राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 2 × 2 1/4 mv² काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, अगर हम सही में देखें तो हम इसकी एनर्जी विल बी 1/4 mv²। यू विल बी राइटिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी 1/4 mv²। इस फॉर्मूले को लिख के बॉक्स में बंद कर देना, इतना ही करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोलता है, सेकेंड हो गया, थर्ड बोल रहा है कि वेलोसिटी को हमने ट्वाइस कर दिया है, ठीक है। तो क्या करना है, इतना पार्ट सेम, अब सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, मास वैसा ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी। लेट्स सी क्या होता है जब वेलोसिटी चेंज कर देते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज ट्वाइस, यानी कि पहले वेलोसिटी क्या थी, v थी, तो हम यहाँ v² लिखते थे। अब हम वेलोसिटी की जगह 2v डालेंगे, क्या डालेंगे, 2v डालेंगे। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। पहले हम लिखते थे v², अब हम लिखेंगे 2v²। क्या लिखेंगे, 2v और उसका होल स्क्वायर। 2v का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4v², है ना, 4v²। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ mv² × 4 करो तो ये इससे ये कट जाएगा 1 2, तो क्या आंसर आएगा 2mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो नया फॉर्मूला आएगा वो होगा 2mv²। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट विच सेज कि अगर हमने वेलोसिटी हाफ कर दी, तो ये वाला पार्ट जरा आप अपनी कॉपी में कीजिए और मुझे बताइए कि क्या एक्सप्रेशन आ रहा है इन द कमेंट सेक्शंस गिवन बिलो। लेट्स सी कि किसका आंसर पहले आता है। गाइस, ये था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे रेशियो पूछते हैं, तो लेट्स सी वो कौन सा क्वेश्चन है। सो गाइस, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि अगर दो बॉडीज हैं जिनमें से एक की वेलोसिटी v दी हुई है और एक की वेलोसिटी 3v, एक की v है और एक की 3v है, तो बताओ उन दोनों बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, एक बॉडी है उसका मास m है और वेलोसिटी v है, दूसरी बॉडी है उसका मास m है और इसका वेलोसिटी 3v दिया है, ठीक है। तो इस बॉडी की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। इसकी भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m3v का होल स्क्वायर, राइट। तो आपको इसका और इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसका आएगा हाफ m9v² कैन बी रिटन एज 9/2 mv²। नाउ रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी अपॉन इसकी काइनेटिक एनर्जी, ke2 अपॉन या फिर ke1 अपॉन ke2, जैसा भी आपको लिखा हो क्वेश्चन में। अगर लिखा हो फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2:1, तो पहले 2 ऊपर आएगा फिर 1 नीचे आएगा।
अगर 1:2 लिखा है तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, है ना। तो वो क्वेश्चन पे दिया रहता है, नहीं दिया है तो आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1/2 किया है मैंने लिखा है हाफ mv² अपॉन 9/2 mv², ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ये क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, लेट मी रब द पार्ट, है ना। इसको कैसे लिखते हैं यहाँ बता रही हूँ, ke1 अपॉन ke2 ये लिखा है। अब हाफ mv² को आपको लिखना है mv²/2, ठीक है। 1 वाले पार्ट को हटाओ। अब 9 mv²/2, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, कैसे कैंसिल होंगे ये नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो mv²/2 वैसा ही लिखा रहेगा। जब ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाएगी। कैसे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, ये जो नीचे 2 है वो ऊपर जाएगा और ये जो 9mv² है वो 2 के नीचे आएगा। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लिकेशन में था, हमने इसको ऊपर ले जाके, ये पहले डिवाइड में था तो हम इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों चीजें पलट गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हुआ कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये mv² और ये mv² कैंसिल हो गया, हमारा रेशियो आया 1:9 और 1/9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/9। आई होप यू गॉट इट। मैं आपको एक चीज अच्छे से फिर से बताती हूँ, ये वाले पार्ट में क्या किया, mv²/2 अपॉन 9 mv²/2, ठीक है। जब दो चीजें डिवाइड में होती हैं, जैसे a b और फिर होल डिवाइड, पूरा डिवाइड है c/d, ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम करते हैं ये, जब हमारे पास है a/b, ये दोनों डिवीजन में है, फिर एक बड़ा सा डिवाइड है और c/d उसके डिवीजन में, तो हम करेंगे c/d को हम ऊपर ले जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a/b इनटू मल्टीप्लाई किया तो अब ये d ऊपर आता है और c नीचे आता है, ऐसे होता है। इन केस किसी को नहीं पता था तो हम ऐसी चीजों को ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक एंड दिस वाज द क्वेश्चन गाइस। यहाँ हमने खत्म किया हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन। अब हम जा रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी। दीज आर द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि काइनेटिक एनर्जी टॉपिक से हमें पूछे जा सकते हैं। ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिनमें आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो गिवन है उसे यूज करना है और जो बोला गया है उसे फाइंड करना है। लेकिन इन्हें करने से भी पहले कुछ चीजें मैं आपको बेसिक्स ही बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि है हाफ mv²। m का मतलब होता है मास, जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उस ऑब्जेक्ट का मास और उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वो है उनके कुछ स्टेप। सबसे पहले कभी भी जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको लिखना होता है गिवन। गिवन में जो भी चीजें दी हुई हैं उन सब को लिखना है, प्लस उनकी यूनिट्स भी लिखनी है, ठीक है। फिर आपको लिखना है फाइंड, कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है कि फाइंड करो, एंड फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करना है आपका फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला मेंशन करने का पूरा 1 मार्क होता है। कैलकुलेशंस करनी है नीट एंड क्लीन सारी, और कैलकुलेशंस करने के बाद आपको एक अलग बॉक्स में आंसर लिखना है विथ द यूनिट, ठीक है। बिना यूनिट के आंसर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके एक न्यूमेरिकल में होनी चाहिए और हर चीज का अपना अपना मार्क्स है। सिर्फ फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन करने के सिर्फ अगर 4 मार्क का सवाल है तो 2 ही मार्क मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि गिवन में हाफ मार्क, फाइंड का हाफ मार्क, फॉर्मूला का 1 मार्क, कैलकुलेशन का 1 मार्क, अलग से आंसर बॉक्स में यूनिट के साथ लिखने का 1 मार्क। तो हर एक चीज का मार्क्स है। 2-3 चीजें छोड़ दी, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर लिख दिया, विल नॉट गिव यू मोर मार्क्स, ओके।
Now let's begin with the very first question of this topic, which says कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 15 kg दिया है. तो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया है आपको, मास. मास, उसका छोटा सा सिंबल कितना दिया है, 15 kg. Now is moving with uniform velocity. वेलोसिटी दी है तो आप लिखिए वेलोसिटी, उसका सिंबल बनाएंगे और फिर लिखेंगे पूरी यूनिट्स के साथ 4 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी निकालना है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी, उसका ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे. नाउ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला मत लिख देना. क्या लिखोगे, एक लाइन लिखोगे फिर फॉर्मूला लिखना. वी नो दैट kinetic energy is given by ऐसा करके kinetic energy is equals to half mv². इसको पूरा बॉक्स में बंद करना. राइट ना, अब क्या काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मास और वेलोसिटी दी हुई है तो बस वैल्यूज पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यूज. ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ लिखो, मास की जगह 15 रखो और वेलोसिटी की जगह 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है. 2 1 जा 2 8 जा, तो अगर हम 15 8 जा देखें तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 4 यानी कि 12. 120 जूल्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. तो ऐसे आपको आंसर करना है, लेकिन यहां खत्म नहीं होता. ऑल्सो hence the kinetic energy of the object is 120 joules. अब हुआ क्वेश्चन और आंसर खत्म. क्योंकि देखो आपको वर्ड्स में पूछा था ना, क्वेश्चन वर्ड्स में था ना, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो आपको वर्ड्स में भी आंसर करना जरूरी है, एक लाइन लिखना जरूरी है. hence the kinetic energy of the object is 120 joules. this is formula based. गिवन दिया है, फाइंड दिया है, फॉर्मूला लगाना, पुट करना और आंसर निकालना. बहुत इजी होता है ये. इस क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी पूछी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करना है. देखो इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का टफ क्वेश्चन कौन सा है, जिसमें वेलोसिटी फाइंड करना है. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में आ जाता है स्क्वायर. तो चलो इसको करके देखते हैं. तो नाउ लेट्स सी कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे. थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो. सवाल में आपको दिया हुआ है गिवन कहता है मास आपको दिया हुआ है 100 ग्राम और आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 20 ग्राम्स. फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको वेलोसिटी. तो पूरा लिखेंगे. ठीक है, अब मैं सारी लाइंस नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधे करके बता रही हूँ. सॉल्यूशन, आपका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv². ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो. आप पूरी लाइंस लिखते लिखते करना. ठीक है, एग्जाम में 20 जूल्स इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है 100 इंटू v². अब देखो, अब कैलकुलेशन का खेल है. कुछ लोग होंगे जो या तो 2 को 100 से काट देंगे, उसको 50 कर देंगे, और अगर आप वैसे करोगे, आप 20 इज इक्वल्स टू वहां पे कर दोगे 50 इंटू v² और यहाँ आ जाएगा 20/50 इंटू v² इज इक्वल्स टू v². अब 2/5 का रूट निकालते बैठो. ये निकालने में आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या. ठीक है, तो ये हो जाएगा टफ चीज. ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए. कैलकुलेशन इजी करने का सोचा करो, टफ करने का नहीं. ठीक है, 100 का आप अगर रूट करोगे तो आंसर 10 आ सकता है, तो 100 को मत छुओ, अभी मत छुओ. 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 इंटू v². 20 इंटू 2 2 2 40. 40 इज इक्वल टू 100 इंटू v². नाउ अगर आप 40 को देखो तो 40 का क्या मतलब होता है, 40 का मतलब होता है 4 इंटू 10. 10 को वैसे ही रहने दो, 100 को वैसे ही रहने दो, ये चीजें काम आती है, उनको वैसे ही रहने दो. 4 की टेबल पढ़ो तो 4 1 जा और 4 25 जा होता है 100. तो अब हम क्या करेंगे, 10/25 इज इक्वल्स टू v².
25 रूट के बाहर आ सकता है, लेकिन हाँ 10 का रूट क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ। आपको रूट्स पता होंगे किसके? 2 का रूट क्या था? 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो रूट 4 इज 2, रूट 9 इज 3 है ना, और 9 के बाद किसका रूट? 9 3, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो रूट 16 इज 4। तो ये जो 10 है ना, जो 10 है वो 16 और 9 के बीच, ये 9 और 16 के रूट के बीच में रूट 10 है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 9 के बहुत करीब है, यानी कि अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो समवॉट इसका रूट आएगा 3.1, क्योंकि 3 तो 9 का हो गया और 9 के एक ही नंबर आ गया 10, तो 3.1 समथिंग 10 का रूट निकलेगा अपॉन 25 का रूट 5। ठीक है, अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? जब भी 5 होता है डिनोमिनेटर में तो उसमें इंटू 2 कर दिया करो, इंटू 2, ऊपर भी 2, नीचे बन गया 10, ऊपर बन गया 6.2। ठीक है, इस 10 को भी अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज 0.62 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। आर यू एबल टू सी द वेलोसिटी? लेट मी शो यू। तो हमने क्या किया? हमने सिंपली कैलकुलेशन को सिंपल करने की कोशिश की है, फॉर्मूला और सब कुछ पुट किया, लेकिन हमने ये टफ वाली चीजों को नहीं किया, हमने इजी मेथड यूज किया। हमने 20 इंटू 4 किया, 20 इंटू 2 किया, 40 आया, 40 यानी 4 इंटू 10, 4 1 जा 4 25 जा। अब 10 अपॉन 40 25 का रूट निकालना बहुत इजी है। 25 बाहर आके 5 बनेगा, 10 का रूट 9 क्या होता है? रूट 9 3 होता है, और रूट 10 9 के जस्ट बाद है, मतलब 0.1 लगा देंगे तो 3.1, ऐसे आप अज्यूम थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। 3.1 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 2, नीचे 5 है। ठीक है, अब 5 इंटू 2 करोगे तो 10 बन जाएगा, 10 इजी नंबर है, तो हमने 5 इंटू 2 करके उसको 10 बना दिया। ठीक है, और 3.1 को इंटू 2 कर दिया तो 6.2, और अपॉन 10 है तो उसका डेसिमल लगा दो ऊपर जाके 0.62। अगर आपको ये वाला मेथड टफ लग रहा है तो आप अपने भी मेथड से कर सकते हो, जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं। मैंने सिर्फ इजी बनाने के लिए बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, गिवन, फाइंड, फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करनी है और अपने तरीके से कैलकुलेशन करके एक सही आंसर विथ यूनिट्स लिखना है। ठीक है, नाउ गाइस दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड टाइप। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप एंड क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वर्क डन, या फिर सवाल में बोला गया है फाइंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गाइस इस टॉपिक को या इन टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान होना चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें समझेंगे फिर सवाल करेंगे। तो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन टाइप जो आपको पता होनी चाहिए वो है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। मैं आपको मेरी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसकी कुछ वेलोसिटी है u। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने लगाया फोर्स F। ठीक है, तो जब मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्स लगने की वजह से चल रहा था ऑब्जेक्ट, चल रहा था और फोर्स लग गया, तो चलते चलते फोर्स लगने की वजह से उसकी स्पीड भी चेंज हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, जो हो गई v। तो जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं वर्क डन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट पे जो कि मूव कर रहा था उस पर वर्क किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि when work is done on an object, its velocity changes। तो अगर आप ऐसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है,
अब सवाल ये है कि ये कहाँ से आया, ये रिलेशन चेंज इन वेलोसिटी के कहाँ से आया, चलो वो भी बताते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यहां से आया क्योंकि देखो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² यानी कि ke1, पहले की काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन किया, वेलोसिटी चेंज हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी हो गई ke2 यानी कि दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी को इस काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ था इस स्पीड को चेंज करने में। इसलिए गाइस वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलती है v वाली माइनस जो पहले से काइनेटिक एनर्जी थी जब हमने कोई वर्क नहीं किया था। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये है फॉर्मूला, ये है रिलेशन, और ये बात हम सबको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो हमें न्यूमेरिकल करते टाइम पता होनी चाहिए वो होती है कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट। गाइस जब वर्क डन या चेंज गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकालने बोलते हैं तो वो आपको कुछ वेलोसिटीज दे देंगे। कभी वो वेलोसिटीज आपको किलोमीटर पर आवर में देंगे, कभी मीटर पर सेकंड में देंगे। अगर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड, ठीक है, तभी आप उसको सवाल में यूज कर सकते हो। अच्छा अब सवाल ये है कि ये कन्वर्ट कैसे होते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर, ऐसे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलो को हटा दो तो मीटर बन जाएगा, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करना तो फिर भी इजी है। तो जब आप किलो को हटाओगे तो यहाँ आएगा 1000, ठीक है, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर, है ना, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स यानी कि 60, ये हो गया सेकेंड्स में कन्वर्ट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 इंटू 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 10 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको दिया है, मैं करके बता रही हूँ, अगर आपको दिया है 4 किलोमीटर पर आवर तो इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आप करोगे 4 इंटू 1000 यहाँ मीटर अपॉन 3600, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 4 1 जा 4 9 जा 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेसिमल मत बनाना क्योंकि ये वैल्यू हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे तो काम आएगी, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये भी समझना जरूरी था, रिलेशन समझना जरूरी था, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ क्योंकि अब हम सब कुछ समझ सकते हैं। So everybody, with these questions we will be doing the third time. लेकिन इन क्वेश्चन से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी से मिल सके। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। तो गाइस इन क्वेश्चन में आपको या तो सवाल में लिखा होगा वर्क डन निकालो, या तो वो लिख के देंगे फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज कितना बढ़ा। तो दोनों ही या ये लिखा हो या ये लिखा हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है वर्क डन। अगर सवाल में पूछा तो वर्क डन लिख देना, यहाँ पे लिखना इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों क्या होता है, वो दोनों होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में समझा था उसी फॉर्मूला को यूज करना है, चाहे फिर सवाल में ये लिख के आए या ये लिख के आए। समझ में आया। अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल करते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने के लिए पहले लिखते हैं गिवन। तो हमारा गिवन यहाँ पे है अ फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास। तो एक फोर्स 20 kg मास पे लग रहा है, तो हमें क्या दिया है, मास। कितना है मास, 20 kg, राइट। मास पे लग रहा है फोर्स। फोर्स लगने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज हो रही है, फिर चेंज होके क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड।
तो आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है यूनिट, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, फाइंड करने बोल रहे हैं वर्क डन। तो हमें तो बहुत आसानी से पता है हमारा फॉर्मूला कहता है वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है मतलब उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले 5 थी फिर 2 हुई तो लास्ट में कितनी थी 2। तो अब हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेंशन करना है। हाफ m की जगह है 20, चलो लिख ही दो 20, ठीक है। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर करना मत भूलना। बहुत लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लिखने की जल्दी में स्क्वायर वेयर करना भूल जाते हैं, डोंट डू दैट ना। माइनस हाफ 20 इंटू u यानी कि इनिशियल कितना है 5 का स्क्वायर। जल्दी से अगर हम देखें 2 1 जा 2 10 जा 2 1 जा 2 10 जा, ये हो गया 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 25 तो 40 माइनस 10 इंटू 25 कितना हो गया 25 इंटू 50। तो ये माइनस में कुछ आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का। वर्क डन इज नेगेटिव। अच्छा गाइस, वर्क डन के दो टाइप होते हैं, एक वर्क डन होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क डन होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। नेगेटिव वर्क डन होता है जब फोर्स यहाँ हो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो, या फिर इधर फोर्स हो इधर डिस्प्लेसमेंट हो। तो अगर आपका वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है तो घबराना नहीं, क्योंकि वर्क डन के दो टाइप हैं और वर्क डन का आंसर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को इससे माइनस करोगे, 250 को 40 से माइनस कर लो, 210 आता है, तो माइनस 210 आपका वर्क डन आएगा। तो ये था पहले तरह का सवाल जब आपसे सीधा सीधा वर्क डन पूछा। अब हम करेंगे द सेकेंड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच सेज फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस सवाल में हमें किलोमीटर पर आवर में यूनिट्स दी है। किसमें यूनिट्स दी है, किलोमीटर पर आवर में, और मास भी दिया है। तो चलो देखते हैं। मास दिया है 500 kg, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइज इफ इट्स कमिंग। फिर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑफ मास लिख दिया इंक्रीजेस फ्रॉम, पहली इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u आपको दी है 36 किलोमीटर पर आवर, चेंजेस फ्रॉम 36 टू 72 किलोमीटर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी आपको दी है v यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा वही है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी ke2 माइनस ke1। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, इस पे 1 मार्क है। लेकिन अब कैलकुलेशन से पहले आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 36 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी खाली स्पेस दिख रही है नीचे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको ऐसे लिखो 36 इंटू 1000 अपॉन 3600। तो ये 2 0 से ये गया, 36 से 36 गया, हुआ 10 मीटर, यहाँ लिखो 10 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्ट हो गया। अब 72 इंटू 1000 अपॉन 36 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल पढ़ो, 9 8 जा और नीचे आएगा 9 4 जा, तो 4 1 जा 4 2 जा, ये आपका आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा। क्या विजिबल है, हाँ है। चलो ना, जब हम ये कैलकुलेशंस कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं हमारा सही रियल का क्वेश्चन, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। हम चाहें तो इन दोनों टर्म से हाफ m बाहर निकाल सकते हैं,
जैसे कि ये, और फिर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दो और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखो हाफ इंटू एन कितना है 500 है, वी स्क्वायर वी कितना आया फाइनल वाला, फाइनल है वी 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना था 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे 2 1 जा 2 2 जा 250 लिखो, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 कितना हो गया 300, 250 इंटू 300 कर दो, 25 इंटू 3 कर दो और फिर 0 0 लगा दो। Just see there 25 into 3 how much it will be, this is 15 1 10 नहीं 6 1 7 0 0 0 joules। ये आया आपका gain in kinetic energy। So guys this is the gain in kinetic energy। इस तरीके से हम हमारे किसको चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। यहाँ तक के थे 3 सवाल, यही आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्लीज इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपका काम है कि आप जाइए काइनेटिक एनर्जी के सारे क्वेश्चंस खोलिए और बैठ के सॉल्व कीजिए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपको ये सब समझ में आया हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही